राज्य में सख्त भू कानून जल्द किया जाए लागू। करण मेहरा ने सीएम धामी को लिखा पत्र। शहीद जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा उत्तराखंड। 56 साल से बर्फ में था दबा शव। ड्रोन नीति तो बनी लेकिन कॉरिडोर नहीं बन पाए। राज्य में बड़ी संख्या में अति संवेदनशील क्षेत्र है। उत्तरकाशी में भालू का आतंक। पशुओं को घास देने जा रहे व्यक्ति पर किया हमला, हालत नाजुक। उत्तराखंड में 24 साल में 495 योजनाएं हैं काम की। धामी सरकार ने छांटी 368 जो सिर्फ नाम की रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना गढ़ियाल। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। भू कानून को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अगर राज्य में सख्त भू कानून के प्रति ईमानदार है तो वर्तमान में भूमि खरीद बेचने के लिए जो भी रजिस्ट्रियां हो रही है उन्हें तत्काल रोका जाए। इसी के साथ राज्य में सख्त भू कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने राज्य में भूमि खरीदने और बेचने के लिए हो रही रजिस्ट्रियों पर तत्काल रोक लगाए जाने तथा राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग की है। इसी के साथ उन्होंने सीएम धामी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में करण मेहरा ने कहा है कि विगत लंबे समय से उत्तराखंड लोग राज्य में सख्त भू कानून लागू किए जाने की मांग आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा हिमालय राज्य है जहां पर राज्य के बाहर के लोग पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। उत्तराखंड के शहीद जवान का शव 56 साल बाद बर्फ में दबा मिला। बीते बुधवार को जवान का पार्थिव शरीर गौचर हेलीपैड पहुंचा, जहां उन्हें सलामी दी गई। गौचर में पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग ले जाया गया। गुरुवार सुबह सैन्य सम्मान के साथ थराली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चमोली के थराली तहसील के गांव कोलपुड़ी में लापता सैनिक का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। शहीद जवान का शव 56 साल तक बर्फ में दबा था। 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में वायुसेना का AN-12 विमान हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में भारतीय सेना के 101 जवान लापता हो गए थे। जानकारी के मुताबिक थराली तहसील के गांव कुलपुड़ी के नारायण सिंह साल 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में वायुसेना के AN-12 विमान में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लापता हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका शव बरामद नहीं हो पाया था, लेकिन 56 साल बाद भारतीय सेना ने 4 शवों को बर्फ के नीचे से खोज निकाला है, जिन चारों सैनिकों के अवशेष बरामद हुए हैं। इसमें से एक कुलपुड़ी गांव के नारायण सिंह का शव भी बरामद हुआ है। प्रदेश में ड्रोन नीति को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नीति तो बनाई गई। विभिन्न विभागों में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसियों ने कंपनियों को सूचीबद्ध भी कर दिया गया, लेकिन ड्रोन कॉरिडोर नहीं बन पाए। केवल उत्तरकाशी का एक ही कॉरिडोर वर्तमान में संचालित है। ड्रोन कॉरिडोर बनाने के लिए DGC से अनुमति मिलने के बाद राज्य में ड्रोन कॉरिडोर तय होंगे। जिले में ड्रोन संचालन के लिए जो कॉरिडोर बनेंगे उन्हें आपस में लिंक किया जाना था। इसके बाद से प्रदेश में ड्रोन को समर्पित रास्तों का पूरा नेटवर्क तैयार होना था। ड्रोन कॉरिडोर बनाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि इससे ऐसे रास्ते तैयार किए जाएंगे जो हवाई सेवाओं को बाधित न करें। करीब 2 साल से ड्रोन कॉरिडोर की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सीमांत राज्य होने के नाते जगह जगह प्रतिबंधित क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में बिना सेना की अनुमति से ड्रोन संचालन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में केवल देहरादून से उत्तरकाशी का ड्रोन कॉरिडोर ही चयनित है। इस कॉरिडोर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भी ड्रोन से स्वास्थ्य सुविधाएं दे चुका है। उत्तरकाशी में भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। सेरा गांव में भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे के आसपास की बताई जा रही है। उत्तरकाशी शहर सेरा गांव में भालू ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपनी छानी में पशुओं को घास देने के लिए जा रहा था। इस दौरान रास्ते में भालू ने व्यक्ति पर हमला कर दिया। व्यक्ति ने शोर मचाया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हुई, जिससे
भालू मौके से भाग गया। आनन फानन में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति की गर्दन पर गहरे घाव बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधारों के दौर से गुजर रहे प्रदेश की धामी सरकार ने 24 साल की विभिन्न विभागों में संचालित हो रही 368 ऐसी योजनाओं को छांटा है जो अब सिर्फ नाम की रह गई है। काम की बनाने के लिए या तो योजनाओं को एक दूसरे में मर्ज होगी या फिर हमेशा के लिए ताला लगाना होगा। नियोजन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान को राज्य सरकार ने 43 विभागों में संचालित हो रही 863 योजनाओं को छांटने का काम दिया था। इसमें कृषि, उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास समेत कई अन्य प्रमुख विभाग शामिल हैं। NIFM ने अपनी समीक्षा रिपोर्ट नियोजन विभाग को सौंप दी है। साथ ही विभागीय स्तरों पर योजनाओं का नया स्वरूप तय करने के लिए एक गाइडलाइन तैयार की गई है। विभागों को गाइडलाइन के आधार पर योजनाएं छांटनी है। इस प्रोजेक्ट में नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार पंत ने बताया, NIFM ने समीक्षा के बाद 495 योजनाओं को वर्तमान जरूरतों के हिसाब से सही पाया है और 368 में से कई योजनाएं आज की ज़रूरत के हिसाब से उतनी प्रभावी नहीं है। इसमें कई योजनाएं काम की नहीं रही है। कई योजनाओं को लागू करने का एक ही तंत्र है। आज के समय में इन सभी योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए अलग अलग विभागों को संचालित हो रही है। एक जैसी योजनाओं में मर्ज करने की सिफारिश की जा रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।